नाज़रीन, तो इस वक्त हम आ चुके हैं आपा के साथ इनके खूबसूरत गार्डन में, जहां पर इन्होंने बहुत सारे फलदार दरख्त भी लगाए हुए हैं, सब्जियां भी लगाई हुई हैं, फूल पौधे भी लगाए हुए हैं। आपा सबसे पहले शुरुआत करें ना यहाँ से। ये देखिए ना, मेरा हमेशा से ये असूल रहा है कि आदमी घर में रहता हो ना तो उस घर में फलदार दरख्त जरूर होने चाहिए। बिल्कुल। फलदार दरख्त आपको बताते हैं कि मौसम बदल गया है। हाँ, और मौसम बदलने का एहसास घर वाले के दिलों के अंदर में होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कि ये वो मौसमियाती रिडार हाँ, जो होता है ये वो भी ये है मैं ये सब बताती हूँ। अब ये अमरूद के दरख्त हैं, ये मैंने अपने घर में 7 अमरूद के दरख्त खुद लगाए। अच्छा। और ये इतने खूबसूरत दरख्त है, ये मैं एक बुजुर्ग के मजार के इहाते में से तबरकन लेके आई थी। फिर इनको लगाया, ये फल देने लगे और इतने फलदार होते हैं, लदे हुए होते हैं फल। तो सुबह सुबह बहुत सारे रंगीन तोते और चिड़ियाँ आती हैं और वो फल कुतर के नीचे फेंक देती हैं। एक दिन मैंने कहा, हसन यहाँ मैं गुलेले लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारा फल खा जाते हैं। तो हसन ने कहा, अम्मी ये तोते और चिड़ियाँ मेरे दोस्त हैं, ये खाएंगे फल, इनको कभी ना उड़ाना, ये फल इन्हीं के लिए तो है। मैं चुप कर गई। मैंने कहा, देखो बेटे को कितना जान परिंदों का ख्याल है। ये जो नींबू का बूटा है ना, ये मैं जापान से लाई थी। इसके ऊपर कितने खूबसूरत इसके ऊपर नींबू लगे हुए हैं। इसके ऊपर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ये देखो ना, ये नींबू, हाँ ये बड़े हो जाते हैं, माल्टे जितने हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। वो कितना बड़ा हो गया। फिर मैं इसका अचार डालती हूँ। वाह। और अचार भी खुद डालती हूँ। उसके बाद मैंने वो नारंगियाँ लगाई हुई हैं। और ये जो खजूर के दरख्त है ना, ये मैं बहावलपुर से लाई थी। मैं बहावलपुर की हूँ ना। अच्छा। मैं सहराई औरत हूँ, तो मुझे खजूरें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं 10-15 खजूर के दरख्त ला के यहाँ लगा दिए। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं बुशरा रहमान का घर वहाँ जहाँ खजूर के दरख्त है। वाह वाह, एक पहचान बन गई। तो इसको खोशे लगते हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आता है क्योंकि बहावलपुर की हमारी हवेली में खजूरों के दरख्त थे। ये मैंने वहाँ से ला के लगाए। ये जमीन लाहौर की बड़ी प्यारी जमीन है, मीठी जमीन है। और ये मेरा घर नहर के किनारे है, तो ये नहरी जमीन है, तो जल्दी फल फूल इसमें से फूटते हैं। मुझे देसी अनार बहुत पसंद है, जो पंजाब के देसी अनार नहीं होते। अच्छा, तो ये अनार लगे तो ये 4 पौधे अनार के लगाए। फिर मैंने लगाए देसी संतरा। मुझे बहुत पसंद है देसी संतरा। अब ये खिज़ां का मौसम है ना, तो पतझड़ शुरू हो गई है, तो इनके ऊपर इतने संतरे लगते हैं। अच्छा, ये जो पत्तों के बिना नजर आ रहे हैं, ये पौधे जो हैं ये उसके हैं, संतरे के हैं। अनार के फूल इतने खूबसूरत होते हैं, रेड कलर की यूनिक। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, 3rd ईयर में, तो मुझे उन्होंने अनारकली ड्रामे में अनारकली बनाया था। अच्छा। हाँ, तब से मुझे अनार की कलियां पसंद है, तो मैं अनार के पौधे लगाती हूँ। तो छोटी छोटी कलियां उसमें खिलती हैं, बड़ी अच्छी लगती है। ये पालक है, ये मेथी है, सरसों है, और ये शलजम है, और वो मूलियाँ हैं। वाह वाह। लाल मूली भी है, सफेद मूली भी है। ये देखो, तुम्हें नजर आ रहा है ना, सुरख नीचे होके तोड़ो ना, ये शलजम है। तुम जरा तोड़ो, तुम्हें पता चले। जरा तोड़ के लेकर आती हूँ। तोड़ के दिखाओ, इनको भी दिखाओ। ये शलजम है, निकालो बाहर, निकाल दो। ये बहुत छोटा सा है। नहीं, खींच लो। अच्छा, तुम तो किसान ने, ये देखो। हाँ, वाह 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 वाह। ये रेड वाला जो शलजम होता है ना, ये वो रेड वाला शलजम भी लगा हुआ है, और भी कुछ लगा। और आगे मूलियाँ हैं, वो भी रेड मूलियाँ। वो देखो बाहर निकली हुई। मैंने पता है, ये घर की लगी हुई पालक इतनी मीठी और मजेदार होती है। हम लोग पालक बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे भी। अच्छा। तो मैं घर में पालक में थोड़ी मेथी मिला के तो फिर पकाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ लगाया, फिर बाकी उधर लगाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने खास तौर से यहाँ इतने अच्छे मौसम दिए हैं। पंजाब की जमीन बड़ी जरखेज जमीन है। बिल्कुल, माशाल्लाह। ये दुआओं से भरी हुई फकीरों वाली जमीन है। बिल्कुल। तो इसमें लगाना चाहिए, चाहे हम प्याज लगाएं, चाहे हम लहसुन लगाएं, कुछ भी लगाएं। सब औरतों को चाहिए कि अपने घरों के छोटे से लॉन में भी 2 क्यारियां लगा लें। अच्छा आपा, ये रास्ते में एक गाड़ी भी हमें बड़ी खूबसूरत पुराने मॉडल की गाड़ी नजर आ गई है। तो अच्छा, ये बताएंगे, ये आपने एक खूबसूरत लॉन के अंदर बड़े खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है, ये क्या माजरा है? बस भाई, इसकी तो बड़ी अल्फ लैलवी कहानी है। अल्फ लैलवी कहानी? ये तो एक कहानी है, अब मैं क्या बताऊं। बताएं आप। ये जो गाड़ी है ना, ये मेरे मियाँ की महबूबा है। ओह माय गॉड। ये स्पोर्ट्स कार मियाँ साहब अपनी जवानी में इस्तेमाल करते थे। अच्छा। बड़ी पसंद थी उनको। अब इस तरह की गाड़ियाँ बननी भी बंद हो गई हैं, पता नहीं वो फैक्ट्री भी है कि नहीं, मगर उन्होंने इसको अपनी जान के साथ ऐसे लगा के रखा है जैसे कि बचपन भी कोई मोहब्बत हो। तो मैं इसको बर्दाश्त करती हूँ। तो आप जेलस तो होती होंगी ना, ये मोहब्बत जो दरमियान में खड़ी है घर में खड़ी है। नहीं, मैं तो उसको साफ रखती हूँ। अच्छा। मैं तो प्यार से रखती हूँ। अच्छा, मेरे मियाँ की मोहब्बत है, उनका इश्क जुनून है। ये उनका जुनून है। ये यहाँ खड़ी है, कभी मैं उसको सहेली समझती हूँ, कभी मैं उसको सौतन समझती हूँ, पर उसको गवारा किया हुआ है। यहाँ भी मैंने ये सब्जियाँ इधर भी लगाई हैं, कुछ उधर लगाई हैं,
पालक है, यहाँ भी मूलियाँ हैं, वो प्याज देखो वहाँ भी लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बड़ा वाला थोड़ा साइज में लगा है, वहाँ पे थोड़ा छोटा लगा। बड़ा हो गया ये। अच्छा, ये मुझे लगता है सफेद वाली मूली लगी हाँ, है ये जी सफेद यहाँ मूली पर। है जी। और खींचो बड़ी खींचो खूबसूरत- उसी को इसको, हाँ जोर से खींचो, जिम्मेदारों वाला हाथ। ये देखो, ये व्हाइट मूली है। ये व्हाइट मूली भी कितनी खूबसूरत, सलाद के लिए आप घर में से जब आप निकालती हैं हाँ। तो कितना मजा आता होगा। फ्रेश सलाद घर का बना हुआ, घर बड़ा के अच्छा खानों लगता है, की। तुम खा के देखो, इसका तो मजा ही अलग होता है। मैंने बाजार की पालक भी देखी है और घर की पालक भी ओए, देखी है। ये तो टूट ही गई। चल, आधी टूट गई है। बहुत खूबसूरत सब्जियां आपा ने जो लगाई हुई, आपा दिल खुश हो जाता है गार्डन में आके कि आप घर से अच्छा कुछ भी लगता है। तोड़ के खाओ, फ्रेश फ्रेश सा। बस ये मेरा शौक है। फिर गर्मी आएगी तो गर्मी की सब्जियां लगा दूंगी। चाहे बाजार से सब कुछ मिलता है, मगर अपने घर में भी लगाना और चाहिए इतना ना। खूबसूरत गार्डन जब हाँ। इतना बड़ा मौजूद है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए, चाहिए। लगानी चाहिए सब्जियां। और ये हर एक को जिसके घर में जगह मौजूद है हाँ। उसको इसी तरह से सब्जियां थोड़ा, लगानी हाँ। चाहिए घर में। थोड़ी वो थोड़ी देखिए ना, चीजें लगा लें आप। वो सारा शलजम बाहर निकल आया, पकड़ो उसको। ये मेरे मालिक वो को रेड नजर नहीं वाला? आती चीजें। हाँ, रेड, ये निकाल लो बाहर। ओह, कितना मेरे खूबसूरत मालिक को कुछ नजर ही शलजम, नहीं आता, मैं क्या करूं। कितना खूबसूरत शलजम है, और ये तो मैं ही खाऊंगी। ये देखो, देखें ये कितना खूबसूरत हाँ। शलजम, जामनी रंग का फुल है। बना हुआ है ये। अच्छा, आप एक और बात के खवातीन को मोस्टली जो है वो घरदारी और सिलाई कढ़ाई, खाने बनाने, इस तरह की चीज़ों में लगाव होता है, लेकिन आपने ये काश्तकारी का काम ही पकड़ लिया। ये शौक कहाँ से आया आपको? लेकिन ना जी, हमारे बुजुर्ग तो थे ना जिम्मेदार, पीछे से हमारी ज़मीन मुरब्बे, वो तो शौक वहीं से होता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि कुछ खवातीन को भी होता है, क्योंकि अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हों, अल्लाह ताला ने घर भी दिया हो, उसमें जगह भी हो और थोड़ी समझ भी दी हो, तो आदमी को चाहिए कि वो बहुत से तजुर्बात करे। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा क्या जाता है, मैं तो जाके ताज़ा बीज लेके आती हूँ दुकानदार से लड़ के, क्योंकि बाज़ वो इतना पुराना बीज दे देते हैं, कुछ भी नहीं होता। फिर आके माली के सर पे सवार होती हूँ, खड़ी होती हूँ, क्यारियाँ बनवाती हूँ, और क्यारियाँ जब तक वो बनाता रहता है उसके ऊपर ना दरूद शरीफ फूंकती रहती हूँ। अच्छा, वाह। मैं कहती हूँ मेरी फसल ज़मीन अच्छी होनी चाहिए। फिर मैं पूछ के आती हूँ कि खाद कौन सी डालनी है, फिर उसको खाद ला के देती हूँ। अच्छा जी, हमने यहाँ पर आपको गार्डन दिखाया, खूबसूरत सब्जियाँ और फलों के जो बागात, खेत खलिहान भी दिखाया आपको, और इसके बाद हम जा रहे हैं आपा के साथ उनके स्टडी रूम में। स्टडी रूम में बैठ के हम वो बातें भी करेंगे जो आपा का पैशन, जुनून, जिसने आपा को एक पहचान दी, वो सारी बातें हम वहाँ पे बैठ के करेंगे। तो चलिए। ये 4 कागज जो मैंने लिखे, मेरी गवाही में क्या कहेंगे। मेरी गवाही तो देगा चूल्हा कि जिसमें मैंने पकाया दिल को, जलाया दिल को, खिलाया दिल को। मेरी गवाही तो देगा झाड़ू कि जिसके तिनकों ने आशियाने के गिर्द सुथरा हिसार खींचा, गुबार खींचा। मेरी गवाही तो देगा आंगन कि जिसमें मैंने लगाए पौधे, उगाए पौधे, सुखाए कपड़े, छुपाए धब्बे। ये 4 कागज जो मैंने लिखे, मेरी गवाही न दे सकेंगे, वेस्ट पेपर की बास्केट में पड़े रहेंगे, सड़ा करेंगे। जी, तो आपने गार्डन देखा और उसके अंदर एक किसान की खूबसूरत गुफ्तगू भी देखी कि कैसे वो बीज बोती हैं, कैसे मोहब्बत से उन पौधों को, उन खेतों को उगाती हैं। और इस वक्त आपा के साथ हम लाइब्रेरी में आ गए हैं। आपा ने नमाज अदा की है और उसके बाद आपा हमें बताएंगी इस लाइब्रेरी के बारे में। आपा ये बताएं मुझे कि आपने अपने स्टडी रूम में बहुत सारी किताबें जो मैं देख रही हूँ, अपने पीछे भी आपने लगा रखी हैं, ये सारी आपकी कलेक्शन जो आपने खरीदी हुई है या तोहफे तोहफ़ आपको आए हुए हैं? बात यह है कि किताब खरीदना मेरा शौक है और किताब लिखना मेरा जुनून है। वाह। जब मैं छोटी सी थी तो अपने अब्बा जी की लाइब्रेरी में बैठ के बड़ी बड़ी किताबें खोल के अपनी गोदी में रख लेती थी और उनकी खुशबू सूंघती थी। मुझे किताबों की खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं उस वक़्त छोटी सी सोचती थी कि मुझे भी बड़ी बड़ी किताबें लिखनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अपने माँ बाप की दुआओं से मुझे तौफीक तो अता की है। पता नहीं मैंने अच्छी लिखी है कि नहीं लिखी हैं, लेकिन अब तक मैंने कोई 40 किताबें लिख ली हैं। मैं ख़रीदती भी हूँ और लोग तोहफ़तन भी मुझे भेजते हैं, लेकिन मेरी लिखी हुई किताबें यहाँ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस अलमारी में सब मेरी किताबें हैं, ये जो सब आपने मेरी खुद लिखी, हाँ, हुई। ये मेरी लिखी हुई सारी किताबें हैं। अच्छा, आप बहुत सारे नावल जो हैं वो आपने लाजवाल किस्म के नावल लिखे। इनमें एक जो आपने भी बताया कि एक आवारा की खातिर भी है बीच में, उसकी किस आवारा पे आपने ये नावल लिख दिया? ये तो मैं बता दिया तो तुम पढ़ोगी नहीं। नहीं, मैं ये जरूर तो पढ़ूंगी। नहीं, ये तो तुम्हें पढ़ के पता चलेगा कि किसको मैंने आवारा कहा और किस सेंस में कहा। अच्छा। ये लिखने वालों की अपनी कोई रमजें होती हैं
जो वो बता नहीं सकता कि कैसे लिखा है। अच्छा आपा, एक और चीज होती है कि कहा जाता है कि जो लिखारी हजरात हैं वो अलग किस्म के इंसान होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक अभी है? तुमने मुझे देखा नहीं कि मैं आम इंसान नहीं थी? हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे लगा। मैं आम इंसान हूँ, मैं एक आम माँ हूँ, मैं एक आम बीवी हूँ, मैं एक आम औरत हूँ। मैं बाकी औरतों की तरह बातें करती हूँ, मैं ख़रीदारी भी करती हूँ, मैं कपड़े भी पहनती हूँ, मैं फैशन भी करती हूँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, और मैं बहुत सारा वक्त तन्हाई में भी गुजारती हूँ। अच्छा ये बात तो सच है ना कि कहा जाता है लिखारी जो है वो बड़े तन्हाई पसंद होते हैं, गोशा नशीन होते हैं, और उन्हें अपनी तहरीर लिखने के लिए तन्हाई और कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर कोई आता जाता ना, उनकी पसंदीदा जगह। तो आप भी कहीं घर से निकल जाती हैं दूर घर से? शहर तो मैं से? निकल नहीं सकती, क्योंकि हमारे मुल्क में औरत का घर से निकलकर कहीं बैठना मुमकिन नहीं है। मैंने ये छोटा सा, इतने बड़े घर में माशाल्लाह, मैंने ये छोटा सा एक आफियत कदा बनाया है। ये मेरा कमरा है, ये ही मेरी ज़िंदगी की एहसास है। सुबह दोपहर शाम हर वक्त मैं इसी कमरे में, दिल घबराए, दिल उदास हो, रोने को जी चाहे, लिखने को जी चाहे, किसने दिल दुखाया हो, किसने दिल खुश किया हो, यहाँ आके बैठती हूँ। और मैं अपनी माँ की तरह ना मुसल्ले पे बैठ के लिखती हूँ। ये मुझे बचपन से आदत है। बस इस कमरे में आते, छोटे से कमरे में मुझे सुकून मिलता है। चारों तरफ से लफ्ज़ दौड़े आते हैं और मुझे सीने से लगा लेते हैं। जब मुझे सीने से लगाते हैं तो मेरे सीने के अंदर उतर जाते हैं। फिर मैं उन्हें कलम से लिखती हूँ, और जहाँ बैठ के सुकून के साथ लिखती हूँ, खिड़की खोल लेती हूँ, सामने बाग नज़र आता है, अपने मोतिया के फूल नज़र आते हैं। स्टडी में तो बहुत सारी खूबसूरत बातें भी हुई, बड़ी अदबी बातें भी हुई। आपा की बहुत सारी कलेक्शन जो आपा ने यहाँ पे जमा कर रखे है वो भी देखी, आपा की अपनी तहरीर करदा जो किताबें हैं वो भी देखी। इसके बाद आपा की एक मीटिंग भी है, आपा के कुछ दोस्त अहबाब भी वहाँ पर जमा है, तो हम उनसे मिलते हैं वहाँ पर मीटिंग में। तो चलिए। मैंने कोशिश यही की कि यहाँ पे कोई ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे मामला फिर पनामा लीग तक चला जाए। मिर्ज़ा गालिब के बारे में मशहूर है कि मिर्ज़ा गालिब को एक तो आम बहुत पसंद थे, दूसरा ये है कि उनको पाँव दबवाने की, टांगें दबवाने की आदत थी। तो वो लेटते थे तो कहते थे कि कोई आए और उनकी टांगें दाब दे, उनकी पाँव दाब दे। तो एक गरीब आदमी आया तो उनका भाई मेरे पाँव दाब दो, तो उन्होंने उसके पाँव दबाए, बैठ के दबाते रहे घंटा भर। जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि मिर्ज़ा साहब मेरे पैसे दीजिए, क्योंकि पैसे दे के दबाते हैं टांगें। तो मिर्ज़ा साहब उठे, उनकी तरफ देखा और उनका, मियाँ तुमने हमारे पाँव दाबे, हमने तुम्हारे पैसे दाबे।